हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हैं तो उसमें हेडिंग कैसे ऐड करते हैं, सब हेडिंग कैसे ऐड करते हैं और क्वेश्चन नंबर कैसे डालते हैं। यदि आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर हेडिंग नहीं डालते हैं तो आपका मार्क्स काट दिया जाता है, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन दिया होता है, ठीक, आप उसको अच्छे से रीड करने के बाद उसमें सबसे पहले देखिए नोट में लिखा रहेगा कि आपको इतने क्वेश्चन करना ज़रूरी है, इतने मार्क्स का है। तो आप उसके हिसाब पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप टाइम का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एरोमेटिक एसिड एंड एरोमेटिक एमीन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेंजीन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन। थर्ड क्वेश्चन है सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन, पेनिसिलिन एंड एंथ्रासिन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एमीन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेसिसिटी एंड सिंथेटिक यूज एराइल डाइजेनियम साल्ट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट अटेम्प्ट एनी टू। फर्स्ट में क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। सेकंड क्या है, रिलेटिव एसिडिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, इसी को बियर स्ट्रेन थ्योरी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, सेसमोर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। तो जैसे आप कोई भी एग्जाम में, ठीक, आप जैसे क्वेश्चन नंबर डालते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन फर्स्ट को करना है तो आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ठीक, आप जब भी पेपर में बैठें तो एक स्केल लेकर के अपने पास बैठें। स्केल से क्या होगा कि आप अच्छे से अंडरलाइन कर पाएंगे। क्वेश्चन को क्या कर दिए, अंडरलाइन, तो आप कोई भी जो कॉपी जांचेगा उसको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन है। आप कोई भी कॉपी जो क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक, उसके आजू बाजू में आप कोई भी सिंबल बना दीजिए। ठीक, जैसे ये हो गया। देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है, ये पता चल रहा है कि क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डाला गया है। आप इस क्वेश्चन में हेडिंग क्या मेंशन करेंगे, ये तो कंफर्म हो गया कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को लिख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में और देखना है क्या है, इसमें क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कॉमा एरोमेटिक एसिड एंड एरोमेटिक एमीन। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पूछा है सभी के, तो आप हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक, ऑफ फिनॉल। इसको आप अंडरलाइन स्केल से कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे आप इस साइन का निशान लगाइए, मतलब इसके आगे आप लिखेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे। तो आप जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो आप लिख दीजिए फिनॉल की। फिर इसमें क्या दिया है, फिनॉल का तो लिख दिए, फिर आपको हेडिंग बनानी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, जब अगला लिखेंगे एरोमेटिक एसिड, नेक्स्ट क्या कर देंगे, अगला हेडिंग एरोमेटिक एमीन। इसको आपको काटना नहीं है, आपको वहाँ पे लिखना कैसे है। फर्स्ट हेडिंग रहेगा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, आप फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे। एंड क्या हेडिंग बनाएंगे, एरोमेटिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। एंड क्या रहेगा, एरोमेटिक एसिड, नेक्स्ट क्या रहेगा, एरोमेटिक एसिड। इसमें बस इतना लिख के कर देना है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक, तो उसमें आप उल्टा सीधा ना लिखें, क्योंकि आपको ही लिखना है जो पूछा गया है। ध्यान रहे कि आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिएगा, इससे आपको मालूम चलता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, उसके हिसाब से मार्किंग करने में आसानी होती है। यदि जांचने वाले को समझ में नहीं आता है कि किस क्वेश्चन का क्या है, तो वो मान लो आपका हेडिंग समझ में नहीं आई तो एक टोटली पूरे कॉपी को आपको 5 नंबर ही दे दिया, वो समझ ही नहीं पाया कि आप क्या 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इसलिए क्वेश्चन 1, ठीक, इस तरह से हेडिंग। अब फिर से क्या करेंगे, जब आप लाइक दैट आप क्वेश्चन नंबर 5 को लिखना चाहते हैं, शॉर्ट नोट को, तो इसमें आपको 10 टू बोला है,
तो आपको 3 नहीं लिखना है, इसमें 2 बोला है 2 ही लिखना है। लेकिन ध्यान दें इसमें शॉर्ट नोट में जैसे इसमें पार्ट करके दिया है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, तो आपको लिखना कैसे है, आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर। फिर से आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे स्केल के साथ, क्योंकि मालूम चलेगा कि ए है। आप यहाँ पे कोई भी सिंबल बना दीजिए, मतलब जो सिंबल बनाएंगे ठीक सभी क्वेश्चन में सेम होना चाहिए, तब तो मालूम चलेगा कि क्या है, हेडिंग है। अब जैसे इसमें क्या है, ए को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 ए, इसको फिर से अंडरलाइन करिए स्केल के साथ, ए वाला लिख दीजिए। इसके बाद जब आपका समाप्त हो जाए ए का आंसर, तो आपको क्या लिखना है, जैसे आप सी लिखना चाहते हैं तो लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, यहाँ पे सी, इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। फिर से इसको अंडरलाइन करिए, फिर से इसको लिखिए, जो हेडिंग पूछा गया है वही प्रॉपर डालें, उल्टा सीधा डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो गलत माना जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए ये सही होना चाहिए, जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए, उसमें पूछा क्या गया है उसकी हेडिंग सही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन, पेनेथ्रीन एंड एंथ्रासीन, ठीक। तो हेडिंग आप सबसे पहले क्वेश्चन तो नंबर डालेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, ठीक। इसको आप स्केल से अंडरलाइन करेंगे, फिर आप सिंबल बनाएंगे, जो सिंबल बना रहे हैं सेम में बनाना है। देखिए क्या अच्छा लग रहा है, सिंबल बना है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन का, पेनेथ्रीन का और एंथ्रासीन का। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंथेसिस हेडिंग बनानी है। इसमें सबसे पहले क्या है, सिंथेसिस है, तो आप बनाएंगे हेडिंग में सिंथेसिस ऑफ, किसी एक को ले लीजिए, नेप्थलीन, ठीक, यहाँ पे क्या ले लीजिए, नेप्थलीन, सिंथेसिस लिख दीजिए जितना हो, ठीक। इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना नहीं भूलना है, अंडरलाइन करना ही है। यहाँ पे आप इस तरह से बनाइए, मतलब इसके आगे आप लिख रहे हैं। इसके बाद नेप्थलीन का सिंथेसिस हो गया, अब बचा क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन, तो फिर से हेडिंग क्या बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन, इसको अंडरलाइन करिए, जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखिए, इसके अंदर जो भी हेडिंग है वो बनाइए, इसके अंदर जो हेडिंग बनाइए वो बनाइए, यहाँ पे स्टार साइन बना दीजिए, ठीक, क्योंकि समझ में आए तो हेडिंग है। अब जब समझ ही नहीं आएगा हेडिंग है कि क्या है, तो आप क्या लिखेंगे। इसके बाद नेप्थलीन का हो गया, फिर प्रोसेस किसका चालू होगा, सिंथेसिस ऑफ पेनेथ्रीन, हेडिंग क्या डालेंगे, सिंथेसिस ऑफ पेनेथ्रीन, फिर हेडिंग क्या डालेंगे, सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन ऑफ पेनेथ्रीन, जैसे पेनेथ्रीन समाप्त हो जाए फिर आप आएंगे एंथ्रासीन। आशा नहीं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि इतना बताने के बाद भी आप एग्ज़ाम में फेल होते हैं, आपकी प्रॉब्लम है।